तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी कर्नाटका के चुनाव में अब वोट मांगने के लिए संविधान की दुहाई देते नजर आए, संविधान की बात करते नजर आए। कल तक तो वो आतताई बजरंग दलियों के साथ खड़े थे, बलियों की नहीं कह रहा हूं, बजरंग दलियों के साथ खड़े थे। लेकिन लगने लगा कि इसका कोई असर होने वाला नहीं है। ये इस खतरनाक खेल को देश जान चुका है। रिस्पांस नहीं मिला तो नया सगुफा लाए। बजरंग बली के नाम पे वोट मांग करके आपने भारत की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। और कम से कम जिनके लंबरदार आप बनते हो, हिंदू हृदय सम्राट की बात करते हो, अगर आप बनते हो तो नहीं कुछ तो लगभग 100 करोड़ से ऊपर हिंदुओं का भी अपमान किया है आपने, बजरंग बली को चुनाव में घसीट करके, बजरंग बली के नाम पर वोट मांग करके। वैसे ये तो पता है चुनाव आयोग कुछ करेगा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करेगी, कोई सुनवाई नहीं होगी, ये सब जानते हैं, हम जानते हैं, आप जानते हैं। वहां तो आप ही आप हैं। जिस नफरत को आज 8 सालों से आरएसएस आप पूरे देश में बो रहे हैं, पूरे देश के हर क्षेत्र में जाकर के नफरत का बीज बो रहे हैं, उसको काटना पड़ रहा है आम आदमी को। सैकड़ों, काउंट में नहीं बता सकता, सैकड़ों मारे जा चुके हैं मणिपुर में, घर जल चुके हैं, लोग अड़ोस पड़ोस के राज्यों में जाकर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, पलायन कर रहे हैं, और आप रैली कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के चुनाव इलेक्शन ऑब्जर्वर? खैर, खाप पंचायतों ने, किसानों ने जो निर्णय दिया है उसको ध्यान से नहीं, सब रोड शो कर लेना तो मोदी जी अकेले में उसे देख लेना, सुन लेना। और मैंने पहले भी कह चुका हूं, ये वही किसान है, कोई चाल काम नहीं आएगी, ना आपकी ना आपके गुरु बृजभूषण की, फूट डालने की। अभी तो यह पहला स्टेज है, जब छोटे पहलवान बड़े पहलवान की बात हुई, आगे तो और पहलवानों को पहलवान न मानने की बात हुई। अभी यह पहला स्टेज है, इसके बाद के स्टेज क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, न जाने कौन कौन सा वाद आप इसमें घुसाएंगे, लेकिन उनको न्याय नहीं देंगे। इस देश में कभी किसी को कहीं कोई न्याय नहीं मिलेगा, और यही आप पूरे देश को बताना चाहते हैं, बता रहे हैं।
ये देश समझ क्यों नहीं रहा है, ये नहीं समझ में आता। जिनके हाथों में, जिन 80 करोड़ लोगों के हाथों में 5 किलो अनाज का भीख का कटोरा आप थमाए हैं, उनको कम से कम ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है, मैं खुद भी नहीं समझ पाता। उन्हें तो समझ जाना चाहिए। खाप पंचायतों ने 15 दिन का टाइम दिया, 21 तारीख तक का टाइम दिया है। देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी। और वैसे भी चुनाव से जब वापस आ रहे हैं, तब तक तो आ जाएंगे, जब आ रहे हैं तो बुलडोजर लगा दीजिए, कीले ठोकने के लिए डंपर्स, बुलडोजर्स, बोल्डर्स, रोडें खुदवा दीजिए। जो तैयारी करनी है कर लीजिए। उस समय तो अचानक करना पड़ा था, पहले से कर लीजिए, क्योंकि इस बार भी वही होगा। नरेंद्र मोदी जी, हम किसान हैं। अगर हम अपनी जमीन और बेटी को बराबर मानते हैं, ना ही हम अपनी जमीन पर आंच आने देंगे, ना ही हम अपनी बेटी पर, और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि हम किसान हैं। हमारी बेटियां हमारी मर्यादा होती हैं, हमारा मान सम्मान होती है, हमारे लिए सब कुछ होती हैं। और हम जब अपने जमीन के लिए, ये मैं किसानों के लिए कह रहा हूं मोदी जी, जब किसान अपनी जमीन के लिए 11 महीने तक दिल्ली को घेर कर बैठा रहा, धैर्य से 700 किसानों ने अपनी शहादत दे दी, जिन्हें आप किसान मानने के लिए तैयार नहीं हुए, जिन्हें आप श्रद्धांजलि देने तक की परमिशन नहीं दी संसद में। मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो जमीन थी, और ये बेटियों की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, मर्यादा की लड़ाई है। मोदी जी, भारत की जमीन छोटी पड़ जाएगी, भागने और छुपने के लिए जो किसानों की बेटियों पर नजर डालता है। याद रखिएगा इस बात को। बरगलाने से कुछ नहीं होगा, बात को घुमाने से कुछ नहीं होगा, छोटे और बड़े पहलवान में बांटने से कुछ नहीं होगा। प्रदेश ये तो सिर्फ हरियाणा की हैं, या ये सिर्फ, इससे भी कुछ नहीं होगा। जो किसान आंदोलन से आपको अनुभव हुआ है, वो अनुभव उससे कई गुना ज्यादा बड़ा अनुभव नरेंद्र मोदी जी आपको इस बेटियों के सम्मान की लड़ाई में देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।